हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉइंटर एंड एरे के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम पॉइंटर पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, किसी भी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, जिसका यूज़ हम पॉइंट करने के लिए या फिर पॉइंटर के थ्रू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से पॉइंटर का यूज़ एरे के साथ किया जा सकता है। मतलब अगर हम एरे के एलिमेंट एक्सेस करना चाहें तो पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। एरे के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक ही प्रकार के डेटा टाइप का ये कलेक्शन होता है। तो नॉर्मली हम उसको एक्सेस करने के लिए लूप का यूज़ करते हैं, लेकिन आज लूप यूज़ करते हैं और लूप यूज़ करने के बाद उसमें या तो एलिमेंट एंटर करना है या फिर एक्सेस करना है, यानी उसको प्रिंट करना है, सम करना है। आज हम एक एरे बनाएंगे और उसके एलिमेंट को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर का यूज़ इसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि अगर हमको मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक एरे है इंट A10। जैसा कि आपको पता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन बनता है, जो इस मेमोरी लोकेशन इंटीजर का बनेगा या कैरेक्टर या फ्लोट किसी भी प्रकार का एरे अगर आप बनाते हैं तो जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा। मतलब एक मेमोरी लोकेशन के बाद दूसरा मेमोरी लोकेशन उसी गैप में रहेगा जो डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर है तो 2 बाइट के गैप में, कैरेक्टर है तो 1 बाइट के गैप में, फ्लोट है तो 4 बाइट के गैप में। तो इसी तरीके से अगर हम कोई एरे बनाते हैं और चाहते हैं कि पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करें तो उसके लिए उसके एड्रेस की ज़रूरत होती है हमको। जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, तो जो भी यहाँ पे लोकेशंस बनेंगे 10 लोकेशन, जो भी यहाँ पे लोकेशंस बनेंगे वो कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक 2 बाइट्स के गैप में रहते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी एड्रेस है, एड्रेस 1, तो प्लस 2 बाइट के गैप में फिर दूसरा एड्रेस होगा, एड्रेस 2। तो अगर हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ है कि पॉइंटर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट किसी प्रकार के डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। तो अगर हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो पॉइंटर पे जब इंक्रीमेंट किया जाता है तो वो उतने ही बाइट आगे बढ़ता है जिस टाइप का वो है। इंटीजर है तो 2 बाइट से आगे बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। कैरेक्टर है तो 1 बाइट से इंक्रीमेंट होता है, फ्लोट है तो 4 बाइट से इंक्रीमेंट होता है। तो इसलिए इसका यूज़ हम पॉइंटर में बहुत ही आसानी से, यानी एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इंक्रीमेंट करते हुए। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एरे है और इसमें एलिमेंट की संख्या मान लीजिए 5 है, सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2, 3, 4। जब हम एरे बनाते हैं तो इसके जो सबस्क्रिप्ट की संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो भी इसका इंडेक्स है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू है। अब अगर पॉइंटर को हम सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दें, जिसे हम बेस एड्रेस कहते हैं, तो उसके बाद पॉइंटर पर इंक्रीमेंट करते हुए आप दूसरे एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटीजर है और पॉइंटर पर इंक्रीमेंट करते हैं तो 2 बाइट से वो आगे बढ़ेगा इस तरीके से, कैरेक्टर है तो 1 बाइट से, फ्लोट है तो 4 बाइट से। जब हम एरे बनाते हैं तो इसी तरीके से इसके जो एलिमेंट होते हैं वो उतने ही बाइट के गैप में कंटिन्यू इस तरीके से अरेंज होते हैं मेमोरी पर। मान लीजिए इसका कोई भी बेस एड्रेस होता है तो 2 बाइट के इंक्रीमेंट के बाद वो दूसरे एलिमेंट के पास पहुंचेगा, फिर इंक्रीमेंट के बाद तीसरे एलिमेंट के पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से अगर पॉइंटर को एरे के सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया जाए डायरेक्ट, या फिर उसका बेस एड्रेस हम दे देते हैं, तो उस पर इंक्रीमेंट करते हुए उसके एलिमेंट एक्सेस किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम एरे का नाम यूज़ करते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स वो इस तरीके से है। अगर हम कोई पॉइंटर बनाते हैं, इंटीजर पॉइंटर p, और हमारे पास एक एरे है इंट ARR 5, और यहाँ पे हमने एलिमेंट स्टोर कराया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से हमने डायरेक्ट यहाँ पर स्टोर कर दिया। इस तरीके से अगर हमने एक एरे बनाया हुआ है और चाहते हैं कि पॉइंटर के द्वारा एक्सेस करें तो उसको बेस एलिमेंट या इसका जो बेस एड्रेस है वो देना होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं p इज इक्वल एड्रेस ऑफ ARR और सबस्क्रिप्ट 0।
ऐसा करने से जो सबस्क्रिप्ट 0 यानी पहला एलिमेंट जो है इसका एड्रेस हमको मिल जाएगा। उसके बाद P++ करते हुए हम बाकी जो इसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। P++ करेंगे तो फिर 20, फिर 30, 40, 50 इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा अगर बेस एड्रेस देना है तो डायरेक्ट हम पहले एलिमेंट का एड्रेस न देके सीधे सीधे उसमें अरे का नाम लिख सकते हैं, P=ARR। ये सिंटेक्स भी पूरा है। तो दोनों ही सही है। या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए, एड्रेस ऑफ ARR 0 यानी जो भी अरे है उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस दीजिए, या केवल अरे का नाम यूज़ कीजिए। जब आप अरे का केवल नाम यूज़ करते हैं तो भी पॉइंटर को उसका बेस एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद पॉइंटर पर इंक्रीमेंट करते हुए P++ आप उसके जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे या डिस्प्ले कराएंगे तो वहाँ पे डीरेफरेंसिंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमको अभी पॉइंटर को बेस एड्रेस मिला हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है या उसको डिस्प्ले करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे Cout पॉइंटर P। ये डीरेफरेंसिंग कहलाता है। जो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए फिर उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं जिसको पॉइंटर ने पॉइंट किया हुआ है। तो इस तरीके से पॉइंटर पर जिसका भी एड्रेस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ इसी काम के लिए, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, जिसमें एक एरे में बनाऊँगा, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे और उसके जो भी एलिमेंट्स है उसको हम सम करेंगे, टोटल करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड iostream.h और इसी तरीके से दूसरी हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h इंट मेन। जैसा कि मैंने बताया कि एक जो भी एरे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ उसके एलिमेंट को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो पहले एक एरे बना लेते हैं इंट ARR, एलिमेंट की संख्या 5 और यहाँ पे स्टोर कराते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया एक एरे जिसका नाम ARR है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब एक पॉइंटर बनाते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, इन पॉइंटर P। अब बेस एड्रेस देने के लिए एरे का या तो आप डायरेक्ट पहले एलिमेंट का एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस ऑफ ARR 0 लिख के सबस्क्रिप्ट के साथ, या आप लिख सकते हैं केवल P एरे का नाम ARR। तो इस तरीके से भी इसको जो भी एरे है उसका सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस यानी बेस एड्रेस यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया। अब हम लूप का यूज़ करते हुए यहाँ पर एरे के जितने भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करेंगे। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लूप के लिए, i। ये लूप के लिए मैं एक और इंटीजर टाइप का यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। फॉर लूप, पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, Cout एलिमेंट्स आर। अब यहाँ पे लूप का यूज़ कर लेते हैं। फॉर हमारे पास पॉइंटर है P जिसको कि बेस एड्रेस मिला हुआ है। अब यहाँ पर लूप का यूज़ करते हुए हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे और एरे के एलिमेंट एक्सेस करेंगे और उनको टोटल करेंगे और साथ ही स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कराएंगे। तो चूँकि एरे के एलिमेंट 5 है तो लूप को हम स्टार्ट करते हैं i = 0, i <5, i++। अब हमारे पास पॉइंटर है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए, एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए जिसके पास बेस एड्रेस है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम Cout
अब एक एक करके जितने भी वेरिएबल जो भी एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कराना है और साथ ही उसको टोटल करना है, यानी सम भी करना है। तो उसके लिए सी आउट जो एलिमेंट डिस्प्ले कराना है पॉइंटर p। अब उसके बाद इसको ऐड भी करना है, तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक वेरिएबल हम यहीं पे बना लेते हैं, इंटीजर सम इज इक्वल 0। ये लूप से बाहर रहेगा। आप चाहे तो इसको जब सबसे शुरू में हम वेरिएबल बना रहे थे वहाँ भी बना सकते हैं। C++ में ज़रूरत पड़ने पे आप बाद में भी इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, जबकि C में वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट में ही हम वेरिएबल बना सकते थे और नीचे हम कोड करते थे। लेकिन जब C++ का हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे C++ में आप वेरिएबल इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पे भी बना सकते हैं। तो चूंकि लूप में हमको यूज़ करना है, आप वेरिएबल लूप से बाहर बनाएंगे या फिर जैसा हमने सबसे शुरू में वेरिएबल बनाया हुआ था आप वहाँ भी बना सकते हैं। सी आउट, अब सम में इसको टोटल कर लेते हैं, सम इज इक्वल सम प्लस पॉइंटर p। इस तरीके से सिंबल के साथ यूज़ करने से वेरिएबल की जो भी वेरिएबल की इसने पॉइंट किया हुआ है उसकी वैल्यू एक्सेस होगी। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले प्रिंट होगा 10, उसके बाद सम पर ये ऐड होता जाएगा, सम 0 + 10। इसी तरीके से लूप कंटिन्यू चलेगा और पॉइंटर पर हम इंक्रीमेंट करेंगे p++। तो p++ पर ये पॉइंटर है p। जब इस पर इंक्रीमेंट करते हैं तो एड्रेस पे इंक्रीमेंट होता है। जिस टाइप का ये पॉइंटर, जैसे इंटीजर पॉइंटर है तो 2 बाइट से आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस होंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और सम पर ऐड होते जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हमको सम में पहले तो स्क्रीन पे आपको 10, 20, 30, 40, 50 सारे एलिमेंट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। आप यहाँ पर जैसे मैंने सी आउट यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू प्रिंट कराया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे कोई मैसेज दे सकते हैं या फिर न्यू लाइन के लिए आप \n यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी एलिमेंट्स है वो न्यू लाइन पर आए। हमने डायरेक्ट ये लिखा हुआ तो वो एक साथ आ जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से न्यू लाइन का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए। \n ये न्यू लाइन देगा, उसके बाद पॉइंटर p। अब स्क्रीन से बाहर आने के बाद हम इसका एडिशन प्रिंट कराएंगे या जो भी टोटल है वो प्रिंट कराएंगे। \n टोटल यहाँ पर सम पर है, सम नाम की वेरिएबल पर SUM। सबसे लास्ट में गेट ch और यहाँ पर ये मेन फंक्शन क्लोज। रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, रिटर्न 0, इंट मेन हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से क्लोज हो गया फंक्शन हमारा, ये फॉर लूप हो गया और ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज। इस प्रोग्राम में हमने पॉइंटर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी आप एरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं और उसके स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का यूज़ किया हुआ है और पॉइंटर पर इस तरीके से इंक्रीमेंट का यूज़ यहाँ पर किया है। लास्ट में हमने स्क्रीन पर सभी एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के बाद उसका टोटल भी डिस्प्ले किया है। तो इस तरीके से एरे का यूज़, एरे में हम पॉइंटर का यूज़ करते हुए उसके एलिमेंट भी एक्सेस भी कर सकते हैं और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं, उस पर एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको टोटल कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि पॉइंटर का यूज़ हमने किया है टोटल करते समय। अगर यहाँ पर p++ की जगह पॉइंटर p++ होता तो क्या फ़र्क पड़ता? अगर हम यहाँ पे लिखते तो याद रखिए कि जब हम p केवल लिखते हैं तो ये पॉइंटर है, p++ लिखने से पॉइंटर की वैल्यू पर इंक्रीमेंट होता है। तो पॉइंटर की जो वैल्यू होती है वो होता है एड्रेस, और एड्रेस पर इंक्रीमेंट होता है, इसको पॉइंटर इंक्रीमेंट बोलते हैं। वो इतने ही बाइट से इंक्रीमेंटेड होता है जिस टाइप को पॉइंटर होता है। इंटीजर है तो उसका एड्रेस 2 बाइट आगे बढ़ता है, कैरेक्टर है तो 1 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट। लेकिन जब हम यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम डी रिफरेंसिंग। तो डी रिफरेंस ऑपरेटर का जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एस्टिक सिंबल का, तो ये जिस भी वेरिएबल को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर हम लिखते हैं पॉइंटर p++, इसका मतलब ये है कि जिस भी वेरिएबल को हमने पॉइंट किया है उसकी वैल्यू पर इंक्रीमेंट। अगर उसकी वैल्यू 10 है तो वो ++ करने से 11 हो जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 20 है तो 21 हो जाएगी। क्योंकि ++ जो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक बाइट से, मतलब एक वैल्यू उसकी बढ़ा देता है। वैल्यू जो भी है वो इंक्रीज होगी 1 से,
और अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी 1 से। तो ये वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब यहाँ पर हम प्लस प्लस इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है। और एड्रेस पे जो इंक्रीमेंट होता है वो पॉइंटर के थ्रू, वो पॉइंटर के टाइप पे डिपेंड करता है कि इंटीजर है कि फ्लोट है, कैरेक्टर है, उस टाइप से उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर आप इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वैल्यू पे जो इंक्रीमेंट होगा, तो जो हमने ऑपरेटर का नियम पढ़ा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि उसकी वैल्यू बाय 1 एक से इंक्रीज होगी या फिर एक से डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एरे के एलिमेंट किस तरीके से पॉइंटर द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंटर के साथ और भी जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।